हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कानून के जानकार अधिवक्ता मनमीत अकेला जी, जो सिविल कोर्ट हजारीबाग में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कई सारे मुद्दों पे इन्होंने कानूनी जानकारी भी इनसे लेते रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम मनमीत अकेला जी से आपसे रूबरू करवा रहे हैं और इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार से हम सिविल मामले को भी अदालत के बाहर हम निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनमीत अकेला जी आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो मनमीत अकेला जी, हम आपसे थोड़ी जानकारी आपसे हासिल करना चाहेंगे। कहाँ से आपने कानून की जानकारी हासिल की है और कब से इस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं? देखिए, हम जब पढ़ाई समाप्त हुआ तो सिविल क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जाने का जब मन आए तो हम यहीं हजारीबाग यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ के पढ़ाई किए और हजारीबाग न्यायालय में हम प्रैक्टिस करते हैं और यहीं पर जगह जगह पर अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से कानूनी जागरूकता करते रहते हैं। अच्छा, यानी कि प्रैक्टिस के साथ साथ आप सामाजिक जागरूकता भी कार्य करते रहते हैं ताकि लोगों को कानून के बारे में जानकारी हासिल होता रहे। जी। तो हम आपसे आज के कार्यक्रम में, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सिविल मामले को जिस तरह से सिविल कोर्ट में या फिर कहीं बहुत सारे मामले पेंडिंग होते हैं, हजारों हजार के मामले पेंडिंग होते हैं, तो ऐसे में उनको देखते हुए हमारे पास और क्या विकल्प मौजूद होते हैं कि अगर कोई कंप्लेन करता, अगर कोई शिकायत करता चाहता है कि नहीं हम कोर्ट के पचड़े से दूर रहें और हम अपने मामले को खुद ही सुलझा ले या फिर न्यूनतम तरीके से हम अगर सुलझा ले, तो क्या एक ऐसे माध्यम हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, अभी क्या है कि कानून के पचड़े में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मजबूरियाँ आती है काम करते समय, बाकी स्थिति समाज में, जीवन में रहते हुए कि उन्हें कानून के पचड़े में पढ़ना पड़ता है जी। और इस तरह से न्यायालय में बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं जी। जिसे जब छोटी छोटी जो केसेज होते हैं, जिस तरह में हम घर की लड़ाई बोल सकते हैं, अपने अगल बगल के गोतिया में जो लड़ाई हो जाता है, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे छोटे छोटे हम दुकान जब काम करते हैं तो नगर निगम का कहीं उस पर आ जाता है, टैक्स का मामला आ जाता है, चाहे वन विभाग का जो हम काम कर रहे हैं लकड़ी चोरी में, बाकी में जो छोटी छोटी केसें आ जाती है, चाहे अभी देख रहे होंगे कि जो दारू जो बनाते हैं उत्पाद विभाग में जो छापा करता है और उन्होंने जो केस करता है दारू बनाने के में, ये सब जी केस जो है, जो लंबा केस न होते हुए भी न्यायालय में लंबे पड़ते चला जाता है और पेंडिंग रहता है और लोग एक मानसिक दबाव में भी गुजरते हैं। जब तक ये केस चल रहा होता है वो मानसिक दबाव से भी गुजरते रहते हैं। तो ऐसे में क्या कोई माध्यम हो सकता है? तो इसमें इसी तरह जब इस तरह का केस जब आता है तो मानसिक जब दबाव होता है तो अभी सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रक्रिया लाए है लोक अदालत के रूप में। अच्छा। जो लोक अदालत प्रत्येक न्यायालय में प्रत्येक महीना, हजारीबाग कोर्ट में प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार को यह लोक अदालत लगती है। बीच बीच में राज्य लेवल पे भी लोक अदालत लगता है, स्टेट लोक अदालत और नेशनल लोक अदालत भी एक दिन में, पूरे देश भर में एक ही दिन लोक अदालत लगती है जिसमें पेंडिंग पड़े हुए ऐसे केसेस को एक दिन में हम समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे अगर लोक अदालत का एक ही दिन तय होता है तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कोई ऐसे केस का सीमा होता है या कोई लिमिटेशन होता है कि नहीं इस केस को राज्य स्तर पे या फिर जिला स्तर पे निपटाया जाएगा या फिर राष्ट्रीय स्तर पे निपटाया जाएगा? नहीं, ऐसा लोक अदालत में ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल लोक अदालत और राज्य लोक अदालत और डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत में कोई लिमिट नहीं रहता है, लेकिन उसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी केस जो कोर्ट में पेंडिंग है उसमें और दोनों पक्ष में कोई एक पक्ष तैयार होना चाहिए कि हमें ये केस को खत्म करना है, तो वह वहां पर आवेदन देगा कि हम ये केस में समझौता चाहते हैं और हम दोनों के बीच सहमति बन गई है, समझौता हो चुका है, तो वो केस एक दिन में वहां पर समाप्त हो सकता है। नहीं, तो एक पक्ष का जरूरी होता है या फिर दोनों पक्षों का समझौता होना जरूरी है? क्योंकि दोनों पक्ष जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कैसे होगा? नहीं, बहुत सारे केसेज हैं, जैसे मान लीजिए हम वन विभाग ने हम पर केस किया है। अच्छा। मान लीजिए हमें उत्पाद विभाग ने केस किया है। अच्छा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक हम बन गए अभियुक्त और दूसरा हो गया स्टेट वर्सेस हम जब बनते हैं। हाँ। तो हम आवेदन देते हैं कि हम एक दिन में केस खत्म करना चाहते हैं, तो वो जब अदालत में हम जाते हैं तो जो फाइन होता है
जब वन विभाग का हो चाहे उत्पाद विभाग का हो, वो फाइन को वहां पर एक दिन में हम जमा करके उस दिन केस को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा। और अगर हम वहां पर नहीं जाते हैं तो हमें फाइन तो देना ही पड़ता है। इसके अलावा डेट पर जो चलना, कोर्ट में जाना पड़ता है, जिसके पचड़े में वकील का फीस जो होता है, आने जाने का फीस होता है, ये उस पर खर्च होता है, जिसे हम एक दिन में शुल्क, और शुल्क में भी अगर नेशनल लोक अदालत है, स्टेट लोक अदालत है, तो उसमें शुल्क में भी कटौती होती है। हमें अगर 10,000 का फाइन है तो वहां पर उस दिन लोक अदालत में 5,000 में, 8,000 में समझौता में वो समाप्त होकर केस भी समाप्त होता है, पैसा भी कम लगता है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि आप अपने केस से निजात पा सकते हैं और बहुमूल्य समय जो आपका व्यतीत होता है वो भी आप बचा सकते हैं जी, क्योंकि समय ही आज के समय में धन है। और जब तक अपना बहुमूल्य समय को आप ऐसे कार्यों में व्यतीत करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ने छोड़ के आप पीछे ही चलते जाएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने बताया कि ऐसे माध्यम हो सकते हैं। तो अब हम हमें ये बताइए कि उदाहरण के तौर पे अगर मान के चलिए कि अगर कोई किराएदार और एक मकान मालिक के तौर पे कोई इसी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो वो किराएदार के पक्ष से किस तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं और उसे निपटाने के लिए लोक अदालत कैसे प्रभावी हो सकता है, ये बताइए जी। आजकल देखते होंगे कि आज सभी घर में लोग रेंटर रखना शुरू कर दिए हैं, और रेंटर और मालिक इसके बीच में ऐसी व्यवधानियां आते रहती है। लेकिन मकान मालिक आजकल 11 महीने का एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट में उन्होंने बहुत सारी पॉइंट लिखता है कि आपको हर मंथ पैसा देना है, हमारे बिजली का बिल आपको देना है, चाहे आपको पानी कम खर्च करना है, इस तरह का कुछ विषय रहता है। लेकिन उसी में अगर 11 महीने के बीच में 3 महीने के बाद रेंटर को मन ना हो रूम खाली करने का, तो उसमें वो बोलता है कि नहीं, आपके साथ तो मेरा इतना था, एडवांस पैसा है, पैसा वापस नहीं करेंगे। चाहे 11 महीने के बाद कभी बीच में ही हम एग्रीमेंट आपके साथ 11 महीने का किए हैं, लेकिन मकान मालिक बीच में ही रेंटर को बोलता है आप खाली कर दो, कि मेरा शादी भी है, आप रूम घर खाली कर दो। तो ऐसे में रेंटर को बहुत सारे अधिकार हैं जिसे वो खाली नहीं कर सकते हैं, और वो कोर्ट जा सकते हैं कि जब हम, क्योंकि हमें उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि हमें अगर आपको खाली करना है तो 1 महीने पूर्व हमको कम से कम सूचना देना पड़ेगा, जिससे हम आगे कहीं रूम खोज सके। और अगर बीच में वो खाली कर देता है तो इससे डिस्ट्रीब्यूट पैदा होता है, और जब ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो दोनों को फिर जब कोर्ट आता है तो कोर्ट में तो डेट चलेगा, लेकिन उसमें अगर हम अदालत में आते हैं, लोक अदालत में, तो उसमें फिर हम उसको खत्म कर सकते हैं 1 दिन में करके। अच्छा, एक और मामला सुनने में आता है कि रेंटर बहुत दिनों से रह रहा है तो वो खाली ही नहीं करना चाहता है, तो मकान मालिक त्रस्त हो जाता है और इसके कारण भी उसे सिविल कोर्ट या कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में क्या अधिकार बचते हैं मकान मालिक के पास? मकान मालिक के पास पूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है कि वो अपने जो स्वामित्व है, जो घर का स्वामित्व है, वो उसको पूरा करे। लेकिन उसके पास अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी अगर वो खाली नहीं कर रहा है तो वो कानून के पास जा सकता है, कानून सलाह ले सकते हैं, और वह उस रेंटर पे वाद ला सकते हैं कि हमने इतने 11 महीने के लिए, चाहे 21 महीने के लिए हमने इनसे एग्रीमेंट किए थे और ये हमारे आवास पे रहे, उसे हम नोटिस किए लेकिन वो खाली नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर पहला जो अपना एसडीओ कोर्ट है वहां पर देंगे, डीसी के पास देंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हम सिविल कोर्ट में भी जाके ये वाद ला सकते हैं। तो ये किन प्रक्रियाओं से वो गुजर करके, क्योंकि उन्हें अगर तत्काल खाली कराना हो तो वो क्या, उनके पास क्या क्या अधिकार है वो खाली कराने के? तत्काल अगर खाली कराना है और उनका कार्य पूरा हो चुका है एग्रीमेंट में और नहीं कर रहा है, तो तत्काल उसका है कि वो थाना और एसडीओ के पास जाए और लिख के दे कि ये जो हमारे घर में इतने दिन से रहते थे, इनका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, इन्हें नोटिस देने के बाद खाली ना कर रहे हैं, मेरे घर में ये है, तो उसमें पुलिस सहयोग मिलेगा और उसे खाली करेगा। तो अगर इस मामले को अगर वो लोक अदालत में लेकर जाना चाहता है, वो तुरंत सेटलमेंट चाहता है अगर इसको करने के लिए, तो लोक अदालत में किस तरह की फैसिलिटी होती है और लोक अदालत में कहाँ जाके आवेदन देना पड़ता है इसके लिए? हाँ, लोक अदालत में जो भी यहाँ पे जो डालसा है, तो डालसा में जाके हर न्यायालय के पास डालसा ऑफिस में जाके वो अपना एक आवेदन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे साथ ये समस्या है और ये नहीं माना जा रहा है, तो फिर वहाँ पर वो जाएंगे और वो लेटर के बाद लोक अदालत को उतना ही अधिकार है जितना हर कोर्ट को अधिकार है। वो सम्मन कर सकता है, नोटिस भेज सकता है, और सभी प्रक्रिया सेम प्रक्रिया है। इसलिए लोक अदालत के जो भी निर्णय है वो निर्णय सर्वमान्य है, और उस निर्णय, लोक अदालत में हुए निर्णय को हम आगे कहीं दावा भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि लोक अदालत है, सर्वमान्य है, मतलब कोर्ट के पैरेलल ही एक संस्था एक तरह से कहिए, और उसके जो वक्तव्य है, उनके जो निर्णय है उसे मानना ही पड़ेगा, ये बाध्य होना ही पड़ेगा जी। तो अब ये दूसरा पहलू हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई रेंटर अगर कोई रह रहा है, उससे मकान मालिक
जबरन उससे पैसा वसूली करना चाहता है, 1,000 है उसका 500 रुपये बढ़ा देता है, या फिर अवैध रूप से वसूली करता है, ज़्यादा बिल मांगता है, तो इसके लिए वो उसके पास क्या अधिकार बचते हैं एक उपभोक्ता को रेंटर के तौर पर? हाँ, रेंटर जो रहते हैं, जो भोक्ता है, उनके पास भी अधिकार है कि अगर हमारे पास जब हम रूम लेते हैं तो मेरे साथ मकान मालिक के साथ क्या समझौता हुआ है, क्या इकरारनामा हुआ है, उस इकरारनामा के अलावे अगर हमें तंग करता है, मान लीजिए हम लाइट जला रहे हैं और बिजली बिल हम खुद दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रेंटर मकान मालिक आके हमें तंग करते हैं कि आप लाइट मत जलाओ, तो वो दिक्कत है। अगर हमें पानी वो उपलब्ध लिखे हैं, पानी हमको देना, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वो वहाँ एक समस्या आती है। तो ये सब कुछ चीज़ को लेकर हुई उन्होंने अपना लोक अदालत में, चाहे अपना SDO कोर्ट में दे सकते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे साथ इतना इनके साथ इकरारनामा है और ये हमें तंग कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर उनका सुनवाई का निपटारा किया जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद एक बात और जानकारी हासिल करना चाहेंगे आपसे उस उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से कि आजकल जो फ्लैट का जो जमाना आ गया है, लोग फ्लैट में रहना पसंद कर रहे हैं, लोग फ्लैट में एडवांस दे देते हैं और उन्हें बोला जाता है कि नहीं, आपको 1 साल के बाद जो है सो आपको हम फ्लैट उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली देखा जाता है कि पैसा देने के बावजूद 2 साल 3 साल उन्हें लटकाया जाता है, उन्हें हैंड ओवर नहीं किया जाता है फ्लैट। तो ऐसे स्थिति में उपभोक्ताओं का जो एक तरह से कहिए काफी गाड़ी समय और पैसा दोनों लगी रहती है, तो ऐसे में वो उनके पास क्या विकल्प बचता है कि वो हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकें? आज जितने भी बिल्डिंग डेवलपर हैं वो एक ये बना लिए हैं कि अपना जब शुरू करते हैं उसी समय अपने पब्लिक से, उपभोक्ता से पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं, और इन्वेस्ट कराते कराते वो 2 साल का 1 साल का एग्रीमेंट रहता है कि 2 साल में हम आपको बिल्डिंग बना के फ्लैट देंगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने के कारण, चाहे कोई कानूनी प्रक्रिया होने के कारण, वो उनको नहीं दे पाते हैं, और इस तरह से उपभोक्ता इसमें पिसते हैं। अभी दिल्ली में भी ऐसा बहुत सारी घटना आई है जिसमें सरकार और कोर्ट ने भी दिया है कि वो वैसे डेवलपर पे ब्लैक सूची में भी गया है अगर हम उनके ब्लैक विरोध में जाते हैं तो, और हम कोर्ट में, SDO में, DC के पास ऐसा लिख के नगर निगम को ऐसा दे सकते हैं कि इस तरह का ये जो घटना है, ये डेवलपर मेरे साथ चीट कर रहा है, 420 कर रहा है और हमें धोखा दे रहा है, तो उस पर फिर न्यायालय में वाद आएगा और हम इसको अदालत में लाके इस पर हम निपटारा कर सकते हैं। तो क्या लोक अदालत से ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ, 1 दिन में से ये कर सके? जी, लोक अदालत जब लगता है तो लोक अदालत के पहले आवेदन हम देंगे और लोक अदालत में लाके इसको हम निपटारा कर सकते हैं। क्या कोई केस स्टडी आप हमको बताना चाहेंगे कि ऐसे कुछ मामले आए हैं जिन्हें 1 दिन में निपटाया जा सका है? नहीं, अभी बहुत सारे केस अभी सामने हजारीबाग ही न्यायालय में जो पिछले ही बार जो अदालत, लोक अदालत लगी थी, इसमें हमको लगता है कि लगभग 500 से ऊपर केसेज 1 दिन में समाप्त हुआ, जिसमें उत्पाद विभाग का, वन विभाग का, एक्साइज का, इस तरह का जो केसेज हैं। चाहे आप फैमिली कोर्ट का भी जो निपटारा है, देखते होंगे कि आजकल पति पत्नी में बहुत सारा झगड़ा होता है, उसको भी हम 1 दिन में लाके दोनों में सहमति करा के उसको समाप्त कर सकते हैं। दहेज का जो केस है उसको समाप्त करवा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस आते रहते हैं और समाप्त होते रहता है। यानी कि अगर कोई चाहता है कि नहीं, हम अपने बहुमूल्य समय का और पैसे का बचत करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कमजोर आदमी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो चाहता है कि नहीं, हमें बिना कानूनी पछड़े पले हुए अगर लोक अदालत के माध्यम से बरी होना चाहे, अगर मुक्त होना चाहे इन सब केसों से, तो वो हो सकता है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप किस तरह बताना चाहेंगे कि लोक अदालत कितना महत्वपूर्ण है? सिविल मतलब कोर्ट के तरह ही इसका भी निर्णय सर्वमान्य है, उन्हें आप किस रूप में कहना चाहेंगे? जी, जितने भी श्रोता आज सुन रहे हैं उन सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो छोटे छोटे जो दीवानी केसेज हैं, जो सिविल केसेज हैं, वो केसेज को अगर जो जिसमें गंभीर मामला नहीं बनता है, जिसमें क्रिमिनल मामला नहीं बनता है, वैसे मामले को आप लोक अदालत में लाएं, आप डालसा में लिख के दें, लोक अदालत में लेकर आए और ये जल्द से जल्द ही समाप्त होगा। आप जो एडवोकेट के चक्कर में भी, फीस के चक्कर में भी ना पड़ेंगे, समय भी आपका बचेगा और पैसा भी बचेगा। और जो विभाग ने जो केस किया, उनका जो दबाव बनता है थाने से, ऑफिस से, वो उससे भी आप बचेंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक इसका जानकारी लें और लोक अदालत में आप केस को समाप्त करवाएं। इससे अच्छा और अभी कुछ नहीं है दीवानी मामला को खत्म करने का। यानी तो क्या डालसा में एप्लीकेशन देने के लिए क्या कोई चार्ज? नहीं, कहीं कोई चार्ज नहीं है, सब चीज निःशुल्क है। डालसा में अगर कोई भी लिख के आप देते हैं, हजारीबाग में सिंपल पेपर में एक आवेदन दे के आप दे दीजिए। और अगर आपके पास एडवोकेट का फीस देने के भी नहीं, तो आप वहां से डिमांड भी कर सकते हैं कि हमको एडवोकेट भी मुहैया कराया जाए, तो गवर्नमेंट जो है, न्यायालय जो है, आपको एडवोकेट भी मुहैया कराएगा, उसका भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि एक बहुत अच्छा एक विकल्प के तौर पे ये है कि अगर आप लोक अदालत के माध्यम से अगर अपने विवाद का निपटारा करना चाहते हैं, तो आप इस माध्यम से भी अपने आप को
मुक्त कर सकते हैं और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जी जी। तो बहुत अच्छी जानकारियों को आपने हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। जिन्हें ये जानकारी नहीं थी वो भी इस जानकारी का लाभ उठा करके अपने विवादों का निपटारा करने में सक्षम होंगे और अपने जीवन एक सुनहरा व्यतीत करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें।